हेलो बच्चों। तो हमने आपसे वादा किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरी डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे। तो मैं उसी वादे को निभाने जा रहा हूँ। तो हो सके इस चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी करना, क्योंकि आप ही के फ़ायदे के लिए है ये चीज़। तो मैं अब आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले सब इसी में कर देंगे आज। और मेरा नाम है दिग्विजय। आज की वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले बच्चों मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो तुम्हारा प्रेजेंट होता है, एक तुम्हारा पास्ट होता है, एक तुम्हारे फ्यूचर। ठीक, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। यदि कोई पूछे तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और यदि कोई पूछे सेंटेंस कितने प्रकार के हो, तो तुम्हें हमेशा बताना है कितने? 12 प्रकार के। ये प्रेजेंट है तो इसमें ही इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके बच्चों, आप बेसिक रूप से ऐसे समझ सकते हैं। जो हमारी देहाती भाषा है, ये मान लो दादा है। कौन है? दादा है। दादा के 3 पुत्र हैं। ये कौन है? पुत्र है। 3 पुत्र हैं। ठीक है, ये 3 पुत्र हैं। प्रत्येक पुत्र के 4 बच्चे हैं। फिर से प्रत्येक पुत्र के 4 बच्चे हैं। इसी प्रकार से ये भी बच्चा है उसी का, उसी दादा के बच्चे ये भी है, इसके भी वही 4 बच्चे हैं। लगता है भगवान से आशीर्वाद मिला है, बिल्कुल सेम सेम बच्चे होंगे इन लोगों के, सेम बच्चे होंगे। जो इंडेफिनिट इसका है, इसका भी होगा वही। कॉन्टिन्यूअस इसका है, इसका भी होगा वही। वो परफेक्ट इसका है, इसका भी परफेक्ट होगा। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी इसका सेम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बिल्कुल सेम है। 4 प्रकार के। तो इससे कितने हो गए? ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। 4 3 12 होगा ना? 12 प्रकार के टेंस पूछे कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के होते हैं। और कोई सेंटेंस पूछे कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डेफिनेशन लिख लेते। डेफिनेशन लिख लो बच्चों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, आदि शब्द आते हैं,
वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, ये समझना बेसिक रूप से होता है। और हम कुछ ऊपरी लेवल का बताते हैं आपको। 2 प्रकार के होते हैं, अथवा में लिख लेना ये भी साथ में। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में उसका वर्तमान बताया जाए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें समझाते हैं। जैसे वह घर जाता है। देखिए, पहली डेफिनेशन के अनुसार जिन हिंदी वाक्यों का ता है ती है ते है, तो देखो इसके अंत में क्या आया, ता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और देखिए दूसरी डेफिनेशन के अनुसार कैसे समझ सकते हैं, वह घर जाता है, वह अभी घर जा रहा है। वह जाता है मतलब उसके वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है। वह अभी भी घर जाता है, वो तो उसके वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे भी आप इसे समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप पॉजिटिव का सबसे पहले रूल लिख लीजिए। इतना हम रफ करे दे रहे हैं। ठीक है, गलत लिख रही है। डबल बार व्यक्ति हो गया क्या, तो एक व्यक्ति की जगह में वस्तु कर लेना। ओके, ठीक है। बोले तो हम व्यक्ति और वस्तु थे, लेकिन वो लिख गया। ठीक है, पहला डाल लो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का रूल लिख लो सबसे पहले। ठीक है, रूल क्या होता है, सबसे पहले लिख लो सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब में एस या ईएस और ऑब्जेक्ट ईटीसी। और इसी रूल के साथ में ये भी लिख लेना एस और ईएस कब लगता है और कब नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 डाल लेना, एक वचनकर्ता के साथ एस या एस लगाते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं।
अब देखो एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। एक वचनकर्ता लिख लेना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हुआ ही, सी। जो ही है वो लड़कों के लिए आता है और जो सी है वो बेसिक रूप से लड़कियों के लिए आता है, ठीक है। इट है निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, या कोई प्राकृतिक घटना हो जाए उसके लिए आता है, या किसी का नाम है, ठीक है। अब बहुवचनकर्ता लिख लेना। दे बेसिक रूप से लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं। वे, यू, तुम, वी, हम, आई, मैं, या दो या दो से अधिक नाम, ठीक है। ये नोट कर लेना, ज्यादा वैसे की भी बता दे रहे हैं। ये वह है, ये भी सी वह है लड़के के लिए, ये बेसिक रूप से यह है, इसे नाम, ठीक है। तो हम अभी स्टार्टिंग किए हैं तो इसलिए छोटा सा बोर्ड है, इसी में काम चला रहे हैं। हटा दें इसे। देखो एग्जाम्पल आप लिख लो इसी में, उसी के नीचे नोट कर लेना जो हमने अभी रफ कर दिए दिए, ठीक। ऐसे हम बोले मोहन पेड़ पर चढ़ता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, रूल किसके लिए होता है? सेंटेंस बनाने के लिए। मान लो ये सड़क है, क्या है? सड़क है, जा के अनुसार तुम्हें बिल्कुल चलना है, ठीक है। जा के अनुसार चलो तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो देखो मोहन, अब कर्ता ढूंढते कैसे हैं? पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर कौन चढ़ता है? मोहन। कर्ता होता क्या है? जो कर रहा है, जो कर रहा है। अब इसमें ऐसे यहाँ मोहन हटा दें तो सेंटेंस का सार क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो मोहन ही कर्ता धरता है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, मोहन लगा दो, ठीक। सब्जेक्ट है पहले तो मोहन लगा दिए। ये ध्यान रखना, नाम का पहला वर्ड है जो लेटर है वो हर हमेशा बड़ा बनाना चाहिए, चाहे वो सबसे पहले आए या कहीं बीच में आए, ठीक है। मोहन वर्ब। अब वर्ब देखो कैसे ढूंढनी है। 90% वाक्यों में पीछे देखना, डेफ जो सेंटेंस की आइडेंटिफाई होता है जिससे सेंटेंस, उसे छोड़ देना, जो बचे वही वर्ब निकलेगा पीछे से। ता है देखो, वह कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ता है आता है उसमें। तो अब बचा क्या है? चढ़ना। हाँ, चढ़ना बचा तो वर्ब लगा दो। अब चढ़ना, वर्ब क्या हो? चढ़ना, क्लाइंब, CLIMB। अब यहाँ देखो, वो तो मैंने तो पता लगा लिया, एक वचनकर्ता के साथ एस या यस लगाते हैं। हाँ, एक वचनकर्ता मैंने जान लिया कि मोहन एक वचनकर्ता है, एस या यस लगना है। अब तुम्हें लिखना है, उसी के नीचे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। क्या लिख लेना? ये सेंटेंस के नीचे नोट करके लिख लेना है कि वोवेल हो लास्ट में, लास्ट में, लास्ट लेटर क्या हो आपका? वोवेल हो। क्या हो? वोवेल हो। तो क्या लगना है? ES, ठीक है। नंबर वन डाल लेना। यदि लास्ट का जो
लेटर है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो वहां क्या लगना है एस। ठीक है, अब देखो वी कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। हाँ, देखो वोवेल कौन कौन से होते हैं, एक तो ए, ई, ओ, यू, आई, ये तुम्हारे 5 वोवेल होते हैं, बकाया सब कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो बी तो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आ रहा है सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा एस। अब देखो वर्ब हो गया, एस या यस हो गया, अब बचा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, चढ़ता है, किस पर चढ़ता है, कहाँ चढ़ता है, पेड़ पर। आंसर क्या मिला, पेड़ पर। तो सबसे पहले तुम्हें पर की लगानी है। ठीक है, क्या आएगी, ऑन। ठीक है, अब क्या है, ऑन द ट्री। ठीक है, अब आपको यह जानना है कि द क्यों लगा है इसमें, तो कमेंट में प्लीज लिख देना, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव कंप्लीट। अब नेगेटिव की बारी है, तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। और यदि कोई सुझाव आपको देना हो, कोई इसमें दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई अच्छी सलाह देना हो, तो प्लीज कमेंट में लिख देना। ठीक है, और मैंने बताया है ये तो एक वचन था, इसलिए एस या यस लगा दिए। और बहुवचन हो मतलब आपको एस ना लगाना है ना यस लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ नेगेटिव लिख लीजिए। नेगेटिव में क्या हुआ, इसका रूल अलग सी है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी कि अन्य शब्द। ठीक है, अब इसमें फिर से लिखना है, वो तो पॉजिटिव का ऐसे ही एस वाला लफड़ा खत्म हो गया पॉजिटिव में ही। अब यहाँ आ जाओ फिर से, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज, DOES। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये वचनकर्ता कौन कौन से है, वो वचनकर्ता कौन कौन से हैं, तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग आपको बता दें बच्चों कि हम रहते हैं गांव में, तो गांव वाली भाषा थोड़ी बहुत तो आ जाती है, चाहे जितना प्रयास करो। ठीक है, तो उसमें आपको हंसना नहीं है, हंसना भी है तो हंस सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने उसमें कहा था मोहन पेड़ पर चढ़ता है, तो इसमें लिख देते हैं मोहन पेड़ पर नहीं चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, मोहन सब्जेक्ट देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मैंने बताया है, पेड़ पर नहीं चढ़ता है, पेड़ पर लिख लेना यार, पेड़ पर नहीं चढ़ता है। अब यहाँ देखो पेड़ पर कौन नहीं चढ़ता है, तो आंसर मिलेगा हमेशा मोहन भैया। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया मोहन भैया, तो मोहन लिख दें। ठीक, मोहन
अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है ऊपर, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब देखना ये है, सोचना ये है कि मोहन एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तुमने दिमाग की बत्ती जलाई और पता कर लिया कि मोहन एक वचन करता है, तो सीधे लगा दो डज। ठीक है, डज। अब क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट, तो नॉट लगा दो। भैया इसमें नॉट है तो ही लगाना, ना हो तो ऐसे एस वाला फंडा अपनाना। ठीक है, अब क्या है वर्ब। वर्ब क्या है, मैंने बताया 90% वाक्यों में यही लफड़ा होता है। ता है छोड़ दो, क्या मिल गया, चढ़ना है, तो लगा दो क्लाइम, CLIMB। इसमें एस वाला कोई लमजेड़ा नहीं है। ठीक है, क्लाइम। अब क्या है ऑब्जेक्ट, अब क्या मिल गया ऑब्जेक्ट, पेड़ पर चढ़ता है। अब यहाँ निकाल लो ऑब्जेक्ट, निकाल, कैसे निकालते हैं, चढ़ता है, मोहन चढ़ता है। मोहन कहाँ चढ़ता है, पेड़ पर, मिल गया, पेड़ पर चढ़ता है, तो पर की लगा दो ऑन, यहाँ पेड़ की लगा दो ट्री। हाँ, जैसे एक रिश्तेदार को खाना पीना के बाद पानी देते हैं तभी उसका सम्मान पूरा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पूरा वाक्य हो जाने के बाद यदि सिंपल है वाक्य तो उसमें फुल स्टॉप जरूर लगाएं। ठीक है, तो आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा, तो हम ये रफ करे दे रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव का अब रूल लिख लो यहाँ। सबसे पहले रूल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लगानी है, देखो इंटेरोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य हो जाते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाले, एक सिंपल प्रारंभ में जो क्या लगा रहता है। तो हम एक एक करके दोनों लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी रूल नंबर में भी पहले डाल दो। तो अब क्या के लिए लिख लो है ना, और क्या, तो सबसे पहले क्या वाले में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर यदि नॉट हो तो लगाना है, यदि ना हो तो नहीं लगाना है। फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर etc। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है, दूसरा लिख लो। अब ये किसके लिए, फॉर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं इसी में लिख लो वहाँ पे। ठीक है, जैसे आपका हु हुआ, हु कौन। ठीक है, हाउ, हाउ कैसे। ठीक है, और लिख लो वेयर, वेयर कहाँ। ठीक है, और भी होते होंगे, हाउ हो गया, वेयर हो गया, जो बचे हैं मैं आने पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो दूसरा रूल। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड। अब भैया ये बताओ, जहाँ जिसके एरिया में जाओगे उसी की दादागिरी चलेगी। अब क्वेश्चन वर्ड वाले में आए हो तो क्वेश्चन वर्ड की दादागिरी तो चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ कौन रहता, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब तो भैया ऐसे, अब जहाँ एरिया है वो वाला छोटा है तो उसके घर पे जाएगा, ये उसके थोड़े के घर पे जाएगा। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर
इसके बाद नोट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ETC अन्य शब्द, इसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य। ठीक है, दोनों को एक एक एग्जाम्पल हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो पहले का। ठीक, ऐसे क्या मोहन पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना, क्या वाला है सीधा रूल पे जाइए, क्या वाले पे। ठीक है, अब क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब ये बताइए सब्जेक्ट लगाने के लिए तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाली लगाएं कि बहुवचन वाली कर्ता को लगाएं, वो देखना पड़ेगा। देखो अब तुम देखते हो कि बहुवचन है कि एक वचन। अब मोहन भैया है यहाँ पे, या किसी का नाम ही तो है कि नहीं, ये किसी का नाम है तो फिर एक वचन करता है, तुमने जान लिया, लिखवा चुके हैं। ठीक है, एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। क्या आ जाएगी प्रांशु, डज। अब यहाँ क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे मोहन भैया मिल गए, तो मोहन मैंने बताया था वाक्य के प्रारंभ में हो नाम या वाक्य के बीच में हो, नाम का पहला जो लेटर है वो हमेशा बड़ा होगा। ये गलती मत करना, नहीं बेवकूफ कहलाओ जाओगे। ठीक है, अब क्या होगा नोट। अब इसमें नोट है क्या, नोट नहीं है तो मत लगाना, नहीं है तो मत लगाना। यदि इसमें नोट आ जाए, मान लो यहाँ पे हम करे दे रहे हैं पेड़ पर नहीं चढ़ता है, ठीक है, तब आएगा यहाँ पे नोट। ठीक है, यदि नहीं है तो नहीं आएगा। अब है वर्ब, वर्ब ता है छोड़ दो, चढ़ना मिल गया तो क्लाइम, CLIMB। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाओ, चढ़ता है, किस पर चढ़ता है मोहन, पेड़ पर, ऑन द ट्री। अब क्या है ETC है, अन्य शब्द है, इसमें कोई अन्य शब्द बचा है, नहीं बचा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब एक और देख लो, तो बोर्ड है छोटा तो हम इसे हटा दे रहे हैं पहले, फिर दूसरा बताते हैं। ठीक है, दूसरे वाले के लिए लिख लेगा। अब हम कहें मोहन पेड़ पर कहाँ चढ़ता है, क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो भैया क्वेश्चन मार्क लगा है क्या भी नहीं है, तो तुम समझ लेना कहीं हमारे ये क्वेश्चन वर्ड वाले भैया बैठे हैं, तो कहाँ मिल गए हमें, तो कहाँ की क्या है, वेयर है, तो वेयर लगा लिए सबसे पहले। और इसमें भी देख लो रूल तो छूटा ही जा रहा था, रूल में क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब तुम सब्जेक्ट ढूंढो कौन सा है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता, तो मोहन भैया है यहाँ पे, तो मोहन भैया नाम है किसी का, तो क्या लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डज। ठीक, डज लग गया। अब देखो अब क्या है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है मोहन भैया, कैपिटल पहला लेटर हमेशा कैपिटल। नोट नहीं है तो मत लगाना, यदि हो तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगा देना। ठीक है, अब क्या है वर्ब ता है छोड़ दो, चढ़ना मिल गया तो क्लाइम, CLIMB। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ढूंढ लो, उसमें चढ़ता है, मोहन पेड़ पर कहाँ चढ़ता है, कहाँ तो है इस पे, अब सीधे सीधा आ जाएगा पेड़ पर चढ़ता है मोहन भैया, ऑन द
3। अब अन्य शब्द कोई है इसमें? नहीं है। इतना छोड़ दे क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो गलत कर दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। इसमें अब कुछ और बचा है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ गलतियां हों तो कमेंट में ज़रूर बता दें, हम उन्हें सुधारने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई अपना अच्छा सा सुझाव कोई देना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और आज की पहली वीडियो है ये जो, तो सपोर्ट ज़रूर करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जहाँ तक हो सके आप मदद कर सको वहाँ तक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।